प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश की क्लास में आपका वेलकम है। आज आपका चैप्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड चैप्टर है। इस चैप्टर की पहली वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन कराया गया था। आशा है आपने पहली वीडियो देख ली होगी। आज इसमें सेकंड नंबर की वीडियो में आप असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के रूल्स और एग्जांपल्स देखेंगे। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा अच्छी तरह से देख लें, तभी आप सारे एग्जांपल्स रूल को समझ पाएंगे और तभी आपको इस महत्वपूर्ण चैप्टर का लाभ प्रैक्टिकली मिल पाएगा। आओ टेस्ट सोल्व करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ये चैप्टर है आज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन के दौरान बताया था कि असर्टिव सेंटेंस वो वाक्य होता है, विधि सूचक वाक्य हिंदी में इसको कहते हैं, और वो वाक्य जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच में अर्थात इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो सेंटेंस है उसमें या तो किसी बात का घटना का होना स्वीकार किया जाए अथवा न होना। इट मीन्स इसका मतलब या तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो स्टेटमेंट है अफर्मेटिव हो और या फिर वो निगेटिव हो। तो इस प्रकार के वाक्य असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखे जाएंगे और उनकी किस प्रकार से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, आओ इसे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना। तो हम किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करेंगे, यानी इन्वर्टेड कोमा से बाहर का जो पार्ट है सेंटेंस का, उसमें यदि से है SAY से वर्ब, तो से के बाद अगर टू नहीं है तो हम से को से ही रखते हैं। यदि SAY सेज है, इसको भी जो का तो ही रखते हैं। इसी प्रकार से यदि विल से है, इनके बाद टू नहीं है तो इसको भी विल से ही रखते हैं। लेकिन यदि से के बाद टू आया है तब इसको टेल में चेंज करते हैं। अभी हमने बताया था से अगर खाली है उसके बाद टू नहीं आया तो से रखते हैं, लेकिन से के बाद अगर टू आ गया तो ये टेल में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार यदि सेज के बाद टू नहीं था तो सेज ही रखा गया था, जो का तो बताया हमने, लेकिन सेज के बाद अगर टू प्रयोग हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में तो इसको टेल्स में चेंज किया जाता है। इसके बाद यदि विल से है तो विल से ही रहता है, लेकिन विल से के बाद यदि टू प्रयोग किया गया है तो विल टेल में चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब। इससे आगे यदि सैड का प्रयोग हुआ है, खाली सैड वर्ड है तो सैड ही रखते हैं, लेकिन यदि सैड के बाद टू भी लगा है और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसको टोल्ड में चेंज किया जाता है। ये था रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन। अब इससे थोड़ा सा एक चीज़ और आगे बताते हैं। नंबर 2 पॉइंट है ये, कंजक्शन दैट इज़ यूज इंस्टीड ऑफ इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दोनों पार्ट को सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब को भी और रिपोर्टिंग स्पीच को भी जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। ये दैट हमने दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कोमास वाला जो भाग है सेंटेंस का, उसके अंदर परिवर्तन। तो उसके अंदर हमने पहले बताया था 3 प्रकार के परिवर्तन उसमें होते हैं। और पहला है चेंजिंग ऑफ टेंस, यानी सेंटेंस की जो वर्ब है उसके टेंस में परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन प्रोनाउन का होगा, तीसरा होगा नियरनेस वर्ड का। तो पहले चेंजिंग पर हम चल रहे हैं, इसके रूल अभी देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। चेंजिंग ऑफ टेंस, टेंस का परिवर्तन किस प्रकार से टेंस में परिवर्तन होगा। नंबर 1 पॉइंट है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन आइदर इन प्रजेंट और फ्यूचर टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रजेंट टेंस में है या फ्यूचर में है, अर्थात यदि इन्वर्टेड कोमास से पहले या तो से शब्द का प्रयोग हुआ हो, सेज का हो रहा हो, या विल से का। सेज तो प्रेजेंट टेंस में माने जाते हैं और विल से फ्यूचर में। अगर इस प्रकार के शब्द हैं कोई भी, तब वी डू नॉट मेक एनी चेंज ऑफ टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच। शॉर्ट में लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच RS के द्वारा।
अगर ऐसा है रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज या विल से का प्रयोग हुआ है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस जो टेंस है वाक्य उसकी वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन हम फिर नहीं करते। एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पर, राम सेज। देखिए यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब का हिस्सा है इतना पार्ट सेंटेंस का। यहाँ पर सेज जो वर्ब है वो प्रेजेंट की इंडेफिनिट की वर्ब है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में होगी रिपोर्टिंग वर्ब। आगे रिपोर्टिंग स्पीच है शेष भाग, हरी हैज़ गॉन टू आगरा। ठीक है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब रूल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच हम बना रहे हैं, राम सेज। चूँकि ये प्रेजेंट में सेज का सेज ही रखना हमें है, ऊपर बताया हमने रूल पे। दैट कंजक्शन लगाया इस इन्वर्टेड कोमाज के स्थान पर, और चूँकि पहले प्रेजेंट टेंस में आ गई है तो इसलिए वहाँ पर जो हैज़ वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब है हैज़ गॉन। हैज़ गॉन को यथावत एज इट इज़ हमने रखा है रूल के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में है तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया। राम सेज दैट हरी हैज़ गॉन टू आगरा। अब आगे का एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब एग्जाम्पल आगे का है डायरेक्ट स्पीच का, सोहन विल से इन्वर्टेड कोमास थ्रू मोहन इज़ वेरी क्लेवर। ध्यान से देखिए, सोहन विल से ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है सेंटेंस का, ये फ्यूचर में है, विल का प्रयोग फ्यूचर में होता है, और मोहन इज़ वेरी क्लेवर ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच बना है सोहन विल से को हमने एज इट इज़ रखा है रूल के अकॉर्डिंग, और कंजक्शन दैट प्रयोग किया है इन्वर्टेड कोमास के प्लेस पर। मोहन इज़ वेरी क्लेवर वर्ब को सेम रखा गया है चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर में है। प्रेजेंट का एग्जांपल भी हो गया, ये एग्जांपल आपको फ्यूचर का दे दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, ही हैज़ सेड टू मी, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ही हैज़ सेड टू मी। ध्यान से देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ही हैज़ सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी है। रवि विल गो टू स्कूल, रवि स्कूल जाएगा। चूँकि प्रेजेंट कोई सा भी टेंस हो, हमने भी नियम लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तब रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की वर्ब में कोई परिवर्तन, हम क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करते। ही हैज़ सैड टू को तो टोल्ड में तो चेंज किया है हमने, ठीक है, ये तो हमने बताया था कि सैड के बाद ये टू आया तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ही हैज़ टोल्ड मी दैट रवि विल गो टू स्कूल। चूँकि ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है अर्थात प्रेजेंट में ही है ये रिपोर्टिंग वर्ब भी, तब हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की वर्ब को के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसी प्रकार से एज इट इज़ रखा गया है। मोर एग्जाम्पल और, राम सेज इन्वर्टेड कोमास थ्रू हरी इज़ रीडिंग अ नॉवेल। इनडायरेक्ट स्पीच का बना है सेंटेंस का, राम सेज यथावत है जो का तो, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट कंजक्शन है ये, हरी इज रीडिंग अ नॉवेल जो का तो एज इट इज़ रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, और जब प्रेजेंट में है तब हमें रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट रूल है, इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है देन तब टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज चेंज। रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कोमास का जो सेंटेंस है उसकी वर्ब चेंज बदल जाती है इनटू फॉलोइंग मैनर्स, निम्नलिखित तरीके से। रूल है, ऑल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट के सारे जो फॉर्म हैं, सारे जो रूप हैं अर्थात 4 टेंस है प्रेजेंट के, वो सारे पास्ट में बदल जाते हैं। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस पास्ट कॉन्टीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो सारे प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल हमने वर्ब का दिया यहाँ पर, यदि गोज़ या गो का प्रयोग वर्ब में हुआ है तो ये वेंट में चेंज हो जाएगी। गोज़ या गो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है प्रयोग,
और पास्ट इंडेफिनिट में इसका वेंट बन जाता है। इसी प्रकार डजंट या डोंट ये निगेटिव में चेंज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में इनका डिड नॉट गो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डज नॉट के साथ गो छूटा हुआ है, ये गो, तो डजंट गो और डोंट गो अगर है तो डिड नॉट गो हो जाएगा। एग्जाम्पल्स लिया हमने इसका। राम सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर लिखा है हमने, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गया। किरण गोज टू प्ले, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आ गई इस रूल के अकॉर्डिंग, और ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इनडायरेक्ट स्पीच बनी है राम सैड, सैड को सैड ही रखा है एज इट इज़ रूल के अकॉर्डिंग। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है। किरण गोज का, चूँकि अभी एग्जाम्पल दिया भी है ऊपर, गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब है और उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो दैट किरण वेंट होगा यहाँ पर, किरण वेंट टू प्ले। ये था एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब वन मोर एग्जाम्पल्स लेते हैं। सोहन सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कोमा शुरू हो गया। मोहन डज नॉट रीड अ नॉवेल, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच बना है सोहन सैड, एज इट इज़ रखा गया है सैड, इन्वर्टेड कोमास के प्लेस पर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। मोहन, ये डज नॉट अफर्मेटिव के बजाय निगेटिव सेंटेंस लिया हमने इस बार रिपोर्टिंग स्पीच में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हमने पास्ट इंडेफिनिट निगेटिव में चेंज किया है। डज नॉट को डिड नॉट में चेंज किया। मोहन डिड नॉट रीड अ नॉवेल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये चेंजिंग हुआ। आगे इज एम आर, ये वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ये चेंज हो जाती हैं इनटू वॉज वर्ब में, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस में ये बदल जाती हैं। इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लेते हैं। राम सैड टू मी, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट भी लिया है, इन्वर्टेड कोमा शुरू, मोहन इज़ रीडिंग अ नॉवेल, ये रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ तक, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, राम टोल्ड मी। इसके बाद इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग हमने किया। फिर मोहन इज के स्थान पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सिंगुलर में वाज इसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के रूप में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में हमें बदलना है, तो मोहन वाज रीडिंग ए नॉवेल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता, बहुवचन होता, तो वर हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। फिर आगे हैज़ और हैव, ये आती हैं परफेक्ट टेंस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, ये चेंज हो जाती हैं हैड में। एग्जांपल्स लेते हैं इनका। राम सैड, राम सैड तक का सब सेंटेंस है हमारा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। फिर इन्वर्टेड कोमा शुरू है। मोहन हैज़ ईटन द फूड, ठीक है, मोहन हैज़ ईटन द फूड, ये हमारा सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच राम सैड एज इट इज़ रखा है हमने, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमने दैट कंजक्शन यूज कर दिया है। फिर हैज़ नॉट को, हैज़ ईटन को हैड ईटन में चेंज किया, अर्थात ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है। दैट मोहन हैड ईटन द फूड। हर तरह के एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं, इस प्रकार अच्छी तरह से एग्जांपल्स को समझें, देखें। फिर वन मोर एग्जांपल्स। विनय सैड टू मी, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अमित हैज़ बीन रीडिंग अ नॉवेल। तो विनय सैड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है। इन्वर्टेड कोमा से आगे का जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच है सेंटेंस का। हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाई, विनय सैड टू को फिर टोल्ड में चेंज किया, विनय टोल्ड मी, सैड टू को टोल्ड में बदल दिया हमने। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर फिर दैट कंजक्शन प्रयोग किया। आगे अमित हैज़ बीन का हमने हैड बीन कर दिया,
हैड बीन रीडिंग अ नॉवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने चेंज कर दिया। ये थे प्रेजेंट के चारों रूल्स बता दिए और चारों का एग्जाम्पल्स भी दे दिए चारों के। अब पास्ट इंडेफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में, ये नेक्स्ट रूल है। और इसका एग्जाम्पल्स हमने दिया है रवि सैड, ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी। इन्वर्टेड कोमास से शेष जो भाग बचा है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रोहित डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब रवि सैड एज इट इज़ रखा गया है क्योंकि इसके बाद टू का प्रयोग नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर फिर उसी प्रकार से दैट कंजक्शन का यूज़ हमने किया। दैट रोहित डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, तो रोहित डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट में होता है और हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में हैड नॉट ड्रंक, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक हो जाती है और ये डिड नॉट का हेल्पिंग वर्ब हमने हैड नॉट के रूप में यूज़ किया है, हैड नॉट ड्रंक द मिल्क। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है। अब पास्ट कंटिन्यूस एग्जाम्पल आगे देंगे। अब पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एग्जाम्पल लिया राकेश सैड मनीष वॉज डूइंग हिज वर्क। राकेश सैड ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कोमास से आगे मनीष वॉज डूइंग हिज वर्क, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच बनी है इसकी, राकेश सैड का सैड ही रखा गया है। इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है। मनीष वॉज डूइंग के स्थान पर हैड बीन डूइंग हिज वर्क किया गया है। तो इस प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जैसा कि रूल में अभी हमने एग्जांपल बताया था उसके अकॉर्डिंग ये एग्जांपल्स दिया गया है। अब रूल हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस में नो चेंज रहता है, अर्थात इनके रिपोर्टिंग स्पीच में यदि ये टेंस प्रयोग किए गए हैं तब इनमें इनकी वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। एग्जांपल्स हैं हरी सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, इन्वर्टेड कोमा शुरू, किरण हैड डन हर वर्क, ये रिपोर्टिंग स्पीच है सेंटेंस की। इनडायरेक्ट स्पीच बनी है हरी सैड एज इट इज रखा गया रिपोर्टिंग वर्ब को, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर ये दैट कंजक्शन प्रयोग किया गया है। किरण हैड डन एज इट इज रखा गया है, अभी हमने लिखा पास्ट परफेक्ट नो चेंज, तो ये पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, सेम एज इट इज रखा गया है। हरी सैड दैट किरण हैड डन हर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, राम सैड टू शिवम, हरी हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 10 days, ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेंटेंस की, राम सैड टू शिवम। इसके बाद इन्वर्टेड कोमास से आगे ये रिपोर्टिंग स्पीच है। यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल्स लिया है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। तो हरी हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 10 days, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनी है राम टोल्ड शिवम, सैड टू को फिर हमने टोल्ड में चेंज किया, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर फिर दैट यूज़ किया। हरी हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 10 days, एज इट इज़ हमने इसको रखा है, जैसा कि रूल में हमने भी लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी नो चेंज रखा जाता है, उसमें भी कोई चेंजिंग हम नहीं करते। अब प्रेजेंट के चारों एग्जांपल्स हो गए, रूल हो गए, पास्ट के चारों पार्ट के हो गए। अब कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में चेंज हो जाता है, शैल शुड में चेंज होता है और शुड या वुड में, विल वुड में, मस्ट ought to और could would might used to had better,
इनमें नो चेंज रहता है, इनमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते। एग्जांपल्स हैं आई सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट हिस्सा है सेंटेंस का। इन्वर्टेड कोमा शुरू, मोहन कैन जंप ओवर द वॉल। अब ये हमने बताया रूल कि कैन कुड में चेंज होता है, मे माइट में, सेल शुड या वुड में, और विल वुड में। मस्ट ओट टू कुड वुड माइट यूज टू हैड बेटर, इनमें नो चेंज रहता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स है ये। आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब है सेंटेंस की, इन्वर्टेड कोमा शुरू, मोहन कैन जंप ओवर द वॉल। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है सेंटेंस की। इनडायरेक्ट स्पीच बनी है आई सेड, इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर दैट यूज किया गया है। मोहन कैन को कुड में चेंज किया गया है, मोहन कुड जंप ओवर द वॉल। तो यहाँ पर कैन को कुड में हमने चेंज करके रूल के अकॉर्डिंग दिखाया है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, रोहन सैड रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा शुरू, हरी में गो टू स्कूल। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल्स है। रोहन सैड दैट हरी माइट गो टू स्कूल, में को माइट में चेंज किया हमने। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, राहुल सैड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अशोक यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच बनी है राहुल टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, अशोक यूज टू को यूज टू एज इट इज रखा है, नो चेंजिंग इसमें हमने किया है, टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। राहुल टोल्ड मी दैट अशोक यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल्स, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सैड, इन्वर्टेड कोमा शुरू, यहाँ तक ये रिपोर्टिंग वर्ब है। एवरी वन ऑट टू ऑबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनी है द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सैड, सैड का सैड ही रहा है, दैट कंजक्शन यूज हुआ है। एवरी वन ऑट टू ऑबे द रूल्स ऑफ द रोड, यहाँ पर भी ऑट टू को एज इट इज सेम रखा गया, कोई चेंजिंग इसमें भी नहीं की गई है रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जांपल्स, हरी सैड टू मी, हरी सैड टू मी। चलिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। यह है राहुल सैड हरी में गो टू स्कूल, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब एज इट इज़, दैट कंजक्शन और मे को माइट में चेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल्स, राहुल सैड टू मी, इन्वर्टेड कोमा शुरू, अशोक यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। इनडायरेक्ट स्पीच में सैड टू को टोल्ड में चेंज किया, राहुल टोल्ड मी, दैट कंजक्शन, अशोक यूज टू को यूज टू में ही एज इट इज रखा, प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सैड, इन्वर्टेड कोमा शुरू, एवरीवन ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर सैड दैट एवरीवन ought to obey the rules of the road, यानी ought to को भी हमने as it is रखा है। नेक्स्ट एग्जांपल, हरी said to me मोहन could play hockey, हरी told me that मोहन could play hockey, यानी could में भी कोई चेंजिंग हमने यहाँ पर नहीं किया है।